आपको जो भी तकलीफ है उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर द ट्रबल। हम जा ही रहे थे बस, वैसे भी माफ कीजिएगा। पापा चलिए, हमें ऐसे चलना होगा। हाँ, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलिए, खतरा है। मेरी बात सुनिए, इनकी शक्ल माँ से मिलती है पर ये माँ नहीं है। पापा मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। माँ कभी भी आपकी और भरत की जिंदगी से खतरे में नहीं डालती। वो रानी को फोन करके नहीं बुलाती। ये माँ हो ही नहीं सकती। पापा आप सुन रहे? पापा मेरी तरफ देखिए, ये माँ नहीं है, समझ रहे ना आप? नहीं। पापा प्लीज हमें चलना होगा। इस वक्त भरत की जिंदगी खतरे पे, उसके लिए चल लीजिए प्लीज। पापा चलिए प्लीज चलिए। पापा चलिए प्लीज, चलिए। चलिए पापा प्लीज, जल्दी। सच तो नहीं बोल रही थी? कहीं सच में मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई? मैंने कहीं गलती से इसे पागल समझ लिया हो तो? ओह गॉड, अगर मेरे कारण सच में इनकी जान को खतरा होगा तो? सर मैंने उन्हें यही वेटिंग एरिया में बैठाया था, वह इस तरफ गए थे, यही कहीं होंगे, आप देख लीजिए सर। ठीक है, थैंक यू। चलो यहाँ से तुम लोग। अरे लेकिन जल्दी ढूंढो भाई। कुछ भी करके आज हाथ से ना निकलना चाहिए भाई। नहीं छुपो है। हे भगवान, किसी तरह से हमें यहाँ से बचा के निकाल लीजिए। फोन है? हेलो शीतल, मैं मीरा बोल रही हूँ। मैम कहाँ हैं आप? उस पागल की फैमिली वाले आए हैं और उन्हें ढूंढ रहे हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो आदमी पागल नहीं है। तुम एक काम करो, तुम उसकी फैमिली को बोलो कि वो यहाँ से भाग गया है और कैसे भी करके उन्हें यहाँ से भगा दो जल्दी। ओके मैम। थैंक यू। मैडम जी प्लीज आप चलिए मेरे साथ। क्या वो लोग मिल गए? आई एम रियली सॉरी सर, अभी बॉस का कॉल आया था कि वो मेन गेट से भाग गए हैं। क्या? ऐसे कैसे भाग सकते हैं? सॉरी सर, बॉस ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी पर वो उन्हें चकमा दे के भाग गए हैं। क्या बोल रही है छोरी? तो पता भी है कितना जरूरी है भाई ढूंढना हमारे वास्ते।
वो अच्छी छोड़ो। देखिए, आपको उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, कुछ भी पता चले, आप प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए। ओके सर। थैंक यू। बुआ जी, बुआ जी, मैं जाके दरवाजे पे देख के आता हूँ। क्या पता कोई क्लू मिल जाए। हाँ अकी, चलो। नजर रखनी पड़ेगी हमें जा इलाके पे। भाई छठी इंद्री बोल रही है मुकुंद कहीं आस पास ही छुपो है। मुझे तो लाइफ के बारे में एबीसी भी नहीं पता है। एक जूस मिलेगा? 20 रुपए निकालो पहले। इट्स ओके, अब नहीं चाहिए। ये मैं आपके स्टॉल पे काम करके आपका 20 रुपए का कर्ज चुका दूंगा। थोड़ी देर पहले तुम्हारे पास 20 रुपए तक नहीं था एक जूस खरीदने के लिए, और तुम मुझे ड्रॉप करोगे? बस से चले जाना। स्ट्रेंज, मेरे साथ भी आज एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ। मुझे भी एक ऐसी लड़की मिली जिसने मेरे बिलीव्स को चैलेंज करके रख दिया। अच्छा। हाँ। ऋत्विक, तुमने आज तक एक ही शक्ल के दो लोगों को देखा है? एकदम आइडेंटिकल। आई मीन नॉट ट्विन्स या ऐसा कोई जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं, बट बिल्कुल सेम शक्ल है। मीरा जी की सिर्फ शक्ल मिलती है माँ से। उनकी बातें, उनकी आंखें, उनका स्टाइल सब बहुत डिफरेंट है। जो वार्मथ माँ में थी ना, वो मीरा जी में नहीं है। वो माँ हो ही नहीं सकती। और आप जानते हैं, इवन अकॉर्डिंग टू साइंस, दुनिया में ऐसे कम से कम 9 लोग होते हैं जिनका चेहरा लगभग सिमिलर होता है। पापा, ये सिर्फ आपके मन का वहम है और कुछ नहीं। देखिए, जितनी जल्दी आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे उतना बेहतर है। और आज जो कुछ भी हो उसके बाद तो आई एम श्योर कि वो माँ नहीं हो सकती। वरना वो हमारी जिंदगी से खतरे में तो नहीं डालती ना। नहीं नव्या, मैं नहीं मानता। हो सकता है कि रेनू की याददाश्त चली गई हो, या फिर कोई और वजह हो जिसकी वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रही है। पापा, आप पे क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूँ। आज जब मैंने मीराशी को देखा तो एक बार को मेरी भी धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। पर मेरा दिल नहीं मानता कि वही माँ है। स्पेशली आज जब मैंने उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाली ना, उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल, उनके एनजीओ की वेबसाइट, मैंने सब कुछ पढ़ा उनके बारे में। मीरा परमार है, हमारी रेणुका तिवारी नहीं। पापा, वो एक एनजीओ चलाती है जहां वो अंडर प्रिविलेज्ड लड़कियों की मदद करती है, और यही सच्चाई है। आप जितनी जल्दी इसे एक्सेप्ट कर लेंगे ना, उतना आपका दर्द कम हो जाएगा। और पापा, अगर वो माँ होती ना, तो वो इस तरह हम तीनों की जिंदगी कभी खतरे में नहीं डालती। उनकी सिर्फ सूरत मिलती है माँ से, सीरत नहीं। सेम शक्ल के दो लोग नहीं, सेम शक्ल के दो लोग तो नहीं देखे, बट ये सब क्यों पूछ रही हैं आप? कैसे? आज ना मैं उस लड़की के साथ साथ किसी और से भी मिली। कमाल है वो इंसान। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग जिंदा लोगों से भी प्यार नहीं करते, इतने सेल्फिश हैं। और वो आदमी अपनी वाइफ से इतना प्यार करता है कि उसके मरने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है कि वो नहीं है अब।
1 महीना हो गया उसे गए हुए, लेकिन उसके फोटो पे हार नहीं चढ़ाने देता है। उसके इंतजार में जी रहा है। कोई किसी को इतना कैसे चाह सकता है? और उसकी बहू सब कुछ संभाल रही है, उसे समझती है, कभी उसे समझाती है। आज मुझे पता चला कि रिश्तों की ये जो बारीक सी डोर है, जो दिखती नहीं है, वो कितनी मजबूत हो सकती है। हमें सिर्फ एक एहसास के ऊपर कोई जिंदगी भर रिश्ता निभा सकता है। अमेजिंग ना? ये लो पानी। पता है तुम्हें, नव्या भी बहुत कोशिश करती है तुम्हारी तरह नरम नरम रोटियां बनाने की, लेकिन क्या है ना कि जो जादू तुम्हारे हाथों में है, जो स्वाद तुम्हारे हाथों में है, किसी और के हाथों में तो नहीं हो सकता ना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाना बनाने के लिए नहीं कहूंगा। मैं तो बस तुमसे बातें करना चाहता हूं, तुमसे इतनी बातें करना चाहता हूं कि मुझे डर है कि कहीं वक्त कम ना पड़ जाए। तुम बताओ, तुम पियोगी क्या? मैं बना के लाता हूं। चाय पियोगी, जूस पियोगी, या फिर कॉफी पियोगी ना तुम? नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगी, मैं बस चलती हूँ। मैं तो बस ये देखने आई थी कि आप लोग सेफ है ना। अरे ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? कॉफी बनाता हूँ ना अपने हाथों से। कमाल करती हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? कॉफी बहुत पसंद है ना तुम्हें, है ना? आपको कैसे पता कि मुझे कॉफी पसंद है? 25 साल तुम्हारे साथ बिताए हैं मैंने रेनू। हाँ, ये बात अलग है कि उन 25 सालों में बहुत हुक्म चलाया मैंने तुम पर, लेकिन तुम्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। 25 साल कोई मजाक थोड़ी ना होता है। वैसे एक बात बताओ रेनू, तुम्हें क्या लगा था तुम अपना भेष बदल लोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद है? बस एक बात कहूं, बस कुछ वक्त मुझे दो, देखना मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला दूंगा। सच रहना। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूं। अरे बाप रे, मेरे दिमाग से निकल गया, घर पे तो कॉफी है ही नहीं। और कल ही नव्या ने मुझसे कहा था कि घर पे कॉफी खत्म हो गई है, तुम कॉफी लेते आना, और मैं भी इतना बुद्धू हूं कि कॉफी लाया ही नहीं। चलो एक काम करते हैं, मैं दुकान पर जाकर ना कॉफी लेकर आता हूं और बड़ा वाला डब्बा लेकर आऊंगा ताकि वो बहुत दिनों तक चले। चलो तुम एक काम करो, तुम भरत का ध्यान रखो, मैं अभी आता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, मैं चलती। अरे रुको तो सही, बस मैं कह रहा हूँ ना, तुम थोड़ी देर यहाँ पर बैठो, मैं यूं गया और यूं वापस आया, जाना मत।
तो मिलता ही है मेरा, पसंद भी मिलती है। इतनी सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है? गॉड नोज। और क्या क्या सेम है मुझ में और मुकुंद जी की वाइफ के बीच में। ऋत्विक यहाँ क्या कर रहा है? कहीं बड़ी दी को पता तो नहीं चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए छानबीन करने के लिए भेजा है। हाय पापा। अरे आ गई ना प्यार। हाय छोटू। लो खेलो इसके साथ। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। हाय छोटा बेबी, मिस्ड यू। पापा सुनिए, सारा सामान पैक कर लीजिए। हमें अब इस शहर से दूर जाना पड़ेगा, यहाँ खतरा बढ़ गया है। नहीं नव्या, अब यही मेरा घर है और मैं हमेशा यहीं रहूंगा। कि मुश्किल से रेणुका मिली है, मैं उसे वापस खो नहीं सकता। नहीं, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। पापा, पापा, कौन आया था यहाँ पे? हाँ, मीना से आई थी। रेनू आई थी। पापा, वो माँ नहीं है। आप ये बात कब मानेंगे? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ रहे, कैसे रहे, किस हाल में रहे, कुछ नहीं लगती हमारी। और बुआ और आदि पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं हमें। अगर उन्हें भनक भी लगी ना हम उनके आसपास है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे हमें। जानते हैं ना आप? मैं आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ रहने में बहुत रिस्क है, हमें शिफ्ट करना ही पड़ेगा। कल मेरे ईओएस के सीईओ के साथ मीटिंग है। मैं अपना स्टॉल बेच रही हूँ, मैं उनसे कह चुकी हूँ, और हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं और इस बात पे कोई बहस नहीं होगी। आप ही बताइए माँ, मैं क्या करूं? कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना मेरे पास। क्या बात है, कोई बड़ा हैंडसम लग रहा है यार। सूट उठने वाला? मुझे तो लगा था कि तुम्हारा टेस्ट चेंज हो गया है कपड़ों में, टी शर्ट वगैरह पहनने लगे हो। आज क्या बात है, कोई खास मीटिंग है क्या? हाँ मतलब मीटिंग तो खास ही है, लेकिन आपको कैसे पता चला?
मजाक कर रही हूँ बाबा, और कुछ नहीं। अब कंपनी का सीईओ सूट पहने या टी शर्ट पहने क्या फर्क पड़ता है, उसकी मर्जी। फर्क आपको नहीं पड़ता क्योंकि आप एनजीओ चलाते। शायद आप भूल रहे हो, यू नो कॉर्पोरेट का सीन तो इट्स डिफरेंट है। कॉर्पोरेट में तो पैसा बोलता है, शो ऑफ। राइट, तो फिर भी बताओ तो सही, क्या खास है आज? आपको बताया तो था उस लड़की के बारे में, नाव्या तिवारी, जो भिड़ गई थी मेरे से। नाउ आई गेट इट। सो मामला लड़की का है। हाँ मतलब मामला एग्जैक्टली लड़की का नहीं है, बट अच्छा, तो फिर कैसा है? ये लड़की एक्चुअली मेरी बिजनेस राइवल थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्या हो गया, उसे मैदान छोड़ के भाग रही है। मैंने इसके स्टॉल में भी काम किया, लेकिन अब अपना स्टॉल बंद करने का डिसाइड कर लिया उसने। पता नहीं, लाइफ में पहली बार मुझे जीत के बिना वो खुशी महसूस नहीं हो रही। आई डोंट नो ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ मैं। क्योंकि तुम जीत नहीं रहे हो, वो लड़की तुमसे जानबूझ के हार रही है, और बिना मेहनत किए, बिना कोशिश किए जीतने में ना कोई मजा है, ना उसका कोई फायदा। पर अनफॉर्चुनेटली नव्या मेरी वजह से हार रही है। आपकी वजह से? क्या मतलब? आप नव्या तिवारी को जानते हो? मीरा मौसी आपकी वजह से क्यों हार रही है वो? देखिए, ऐसे पहले आप इसे बाहर निकालिए प्लीज। इसका रेणुका से क्या लेना देना? वाह, पास्ता ऋत्विक अच्छा हुआ मंगवा लिया। वो शांति के हाथ का डाइट फूड खा के पागल हो गई थी मैं तो। अरे नहीं नहीं, हम जे अंग्रेजी खाना नहीं खाएंगे, कुछ देसी बना के लाओ हमारे वास्ते। माँ ऐसे ही बात करती थी। माँ ना अपने बाल ऐसे एक तरफ लेकर ब्रेड बनाती थी। लग रहे हो मासी। ये लीजिए, जैसा मैंने आपको बोल के बताया था ना, सिखाया था,
कोशिश कीजिए। अरे जीजी, इतना काहे घबराए रहे हो आप? ऐसी भी क्या बात होगी? नहीं 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 मीरा जी, जीजी इतना भी काहे घबराए रही हैं आप? ऐसा भी क्या बात हुई गई? तो मैंने क्या बोला? आपने कहा ऐसी भी क्या बात हो गई? का बात हुई गई? अच्छा, मैं नेक्स्ट लाइन बोलती हूँ। हाँ, हम कसम खावत हैं तिवारी जी। संभाल के। सॉरी। हम आपन लोग को ऐसा हारने नहीं देंगे। हम कसम खावत हैं तिवारी जी, जब तक उन लोगों को सबक नहीं सिखाई देते तब तक हम उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे और चैन से नहीं बैठेंगे। माँ, परफेक्ट। Got it? Useless मत बोलना अगली बार मुझे। I got it. अरे नव्या, कहाँ रह गई तुम? तुम तो कहती स्टॉल बंद करके तुम सीधा घर पे आ रही हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ पर हो? पापा वो थोड़ा लास्ट मिनट काम रह गया था, पेपर वर्क ही कर रही हूँ बस, उसी में शायद टाइम लग जाएगा, लेट हो जाएगा रात को आते आते। पर सुनिए, आप प्लीज एक प्रॉमिस कीजिए, आप घर से बाहर नहीं जाएंगे। आप जानते हैं ना, आज बुआ और आदि स्टॉल तक पहुंच गए थे। क्या? प्लीज मुझे प्रॉमिस कीजिए, आप घर पे ही रहेंगे। हाँ हाँ ठीक है नव्या। नव्या, मेरी बात ध्यान से सुनो, अपना ध्यान रखो और स्टॉल बंद करके सीधा घर आओ, वो भी जल्दी। जी, बाय बाय पापा। ठीक है, फोन रखता हूँ।